देश के एक मशहूर बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई और उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के बेटे ने उन्हें गोली मारकर मारा। उस बेटे ने जिसके नाम पर पिता ने अपने बिजनेस का नाम रखा था, वो भी गरीबी का सीना चीरकर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस बिजनेसमैन के बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और बाद में अपने आप को गोली मार ली। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दिनेश 555 बीड़ी ब्रांड के मालिक, और जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और वारदात को उन्हीं के बेटे ने अंजाम दिया। बाद में बेटे ने भी अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं BTF न्यूज। दरअसल बीड़ी के कारोबार के नाम से मशहूर बिजनेसमैन सुरेश चंद्र अग्रवाल को 2 साल पहले कैंसर की शिकायत हुई। शुरुआती स्टेज में जानकारी होने पर उन्होंने इसका ट्रीटमेंट शुरू कराया और 6 महीने के अंदर कैंसर को हराकर जिंदगी की जंग उन्होंने जीती। लेकिन कैंसर की जंग जीतने वाले सुरेश चंद्र अग्रवाल अपने बेटे से जिंदगी की जंग हार गए। सुरेश अग्रवाल की मेहनत और संघर्ष की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। कैंसर से जंग जीतने के बाद उन्होंने अपने कारोबार को एक बार फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन बेटे के हाथों लिखी गई मौत से वो हार गए। दरअसल सुरेश चंद्र अग्रवाल के करीबी एक हैं भीमसेन अग्रवाल। उन्होंने इस पूरे मामले में कहा है कि सुरेश अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर बड़े आदमी बने थे। कभी वो सवा मन शालिग्राम मंदिर के नीचे एक छोटी सी आटा चक्की चलाते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई जिन्होंने उनसे बीड़ी का कारोबार करने की एक सलाह दी, और ये सलाह सुरेश चंद्र अग्रवाल के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। शिवपुरी के जंगलों में वो बीड़ी के पत्ते जुटाए। सुरेश चंद्र अग्रवाल ने अपनी पत्नी आशा अग्रवाल के साथ मिलकर साल 1970 में वृंदावन में बीड़ी के कारोबार की एक तरह से कहें नींव रखी। शुरुआत में सुरेश चंद्र खुद शिवपुरी के जंगलों में जाकर बीड़ी के पत्ते इकट्ठा करते थे। एक कमरे में पूरे परिवार के साथ बैठकर बीड़ी बनाते थे और इसके बाद उस बीड़ी को बाजार में जाकर बेचा करते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और दिनेश बीड़ी नाम से उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। इसी फर्म में सुरेश चंद्र अग्रवाल ने अपने तीनों बेटों दिनेश, नरेश और महेश, इनको बराबर बराबर की हिस्सेदारी दी, जिससे भविष्य में कभी किसी तरह का कोई विवाद ना हो। इसी फर्म के नाम से उन्होंने जमीन भी खरीदी थी और धीरे धीरे उनका कारोबार वृंदावन से निकलकर पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया, जहां पर उन्होंने एक कारखाना भी खोल दिया, जिससे वहां पर सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला। वृंदावन के गौरानगर कॉलोनी के रहने वाले सुरेश चंद्र अग्रवाल, जिनकी उम्र 75 साल की थी, बीड़ी के बड़े कारोबारी थे। परिवार में उनकी पत्नी आशा, जिनकी उम्र 70 साल है, और 3 बेटे दिनेश, नरेश और महेश थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी है। दिनेश अपनी पत्नी रश्मि और बच्चों के साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बीड़ी फैक्ट्री संभालते हैं। दरअसल सुरेश चंद्र ने अपने बड़े बेटे दिनेश के नाम पर ही इस पूरे कारोबार की शुरुआत की थी। धीरे धीरे कई राज्यों में उनका कारोबार फैला। 555 बीड़ी ब्रांड उनका सबसे फेमस ब्रांड है। उनका मंझला बेटा नरेश, जिसकी उम्र 50 साल है, और सबसे छोटे बेटे महेश वृंदावन में रहकर पूरे कारोबार को संभालते थे। नरेश और पत्नी अंशु को एक बेटा और बेटी है। बेटी श्रेया मुरादाबाद में मेडिकल की पढ़ाई करती है, तो बेटा शौर्या है उनका बेंगलुरु में BTech कर रहा है, जबकि महेश अग्रवाल उनकी बेटी रिया और बेटा कृष्णा दोनों बाहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उनकी पत्नी उनके साथ रहती है। घर वाले अब बता रहे हैं कि शुक्रवार की बात है, रात 9 बजे घर पर नरेश शराब पी रहा था। पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल को बेटे की शराब पीने की आदत पसंद नहीं थी। रात में उन्होंने बेटे को शराब पीने पर टोका। ये बात उनके उस बेटे यानी नरेश को नागवार लगी और वो अपने पिता से झगड़ने लगा। देखते ही देखते विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि गुस्से में नरेश ने 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से अपने ही पिता को गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगी। सुरेश चंद्र अग्रवाल वहीं जमीन पर गिर गए। ये देखकर नरेश बहुत घबरा गया और आत्मग्लानि में उसने अपने आप को भी गोली मार ली। वो जमीन पर वहीं पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग वहां पर पहुंचे। देखा तो बाप बेटे जमीन पर अचेत पड़े थे। परिवार के लोगों को वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस वारदात की सूचना पर पुलिस भी पहुंची। उस कमरे की जांच की गई जहां पर दोनों खून से लथपथ मिले थे। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए और इस पूरे मामले में जो वहां के व्यापारी हैं, वो कहते हैं कि सुरेश चंद्र अग्रवाल ने बेटों के साथ मिलकर जो बीड़ी कारोबार को कई राज्यों में फैलाया,
बड़े कारोबारी के रूप में अलग पहचान बनाई। उन्होंने मथुरा वृंदावन ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में प्रॉपर्टी में बड़े बड़े निवेश किए। वहाँ पर उनकी कई कीमती ज़मीनें हैं, कीमत अरबों में बताई जाती है। व्यापारी नेता जो हैं वो लगातार अब उनके बारे में अच्छी बातें ही कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनका बेटा ये ड्रिंक करने का पूरी तरह से आदी था। जब उन्होंने रोका तो झगड़ा हुआ और झगड़े में उसने पिस्टल निकाली और सबसे पहले गोली पिता को मारी, फिर अपने आप को। पड़ोसियों ने यह भी कहा कि कारोबारी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, वो सभी से सहजता से घुल मिल जाते थे। उनका बेटा नरेश जो कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है, वो बहुत ही आक्रामक स्वभाव का आदमी था। छोटी छोटी बातों पर तहस में आता था और शराब पीने का वो बहुत बड़ा उसे लत था। हालांकि इन सब के बावजूद नरेश सामाजिक कामों में हमेशा एक्टिव रहते थे। फिलहाल मथुरा में बीड़ी मालिक के पिता पुत्र का मोक्ष धाम पर अंतिम संस्कार किया गया और देखा जाए तो उनके बड़े बेटे जो हैं दिनेश और बेटे नरेश, उनके घर के और लोग हैं, उन्होंने इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं पूरा किया। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, शराब पीने की लत की वजह से ही 555 बीड़ी ब्रांड के मालिक के बेटे ने अपने पिता को मारी गोली, क्योंकि वो शराब पीने के उसके रवैये से लगातार परेशान रहते थे। लेकिन सोचिए, शराब की जो लत होती है कितनी खतरनाक होती है, कितनी घातक होती है। जिस पिता ने खून पसीना एक करके, यानी जंगलों में जाकर पत्ते इकट्ठा करके घर पे पूरे परिवार के साथ बीड़ी बनाकर फिर उसे बाजार में बेचकर, मतलब अगर हम कहें कि फर्श से लेकर अर्श तक वो पहुंचे और अपने पूरे परिवार की एक दिशा बदली, उसी बेटे ने शराब की लत की खातिर अपने बाप को मार दिया। ये कहानी, ये वारदात जो कोई सुन रहा है, हर कोई सन्न है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई शराब का सेवन जो लोग करते हैं वो शराब का सेवन ना करें, क्योंकि ये पूरे घर परिवार को तबाह कर देता है। और 555 ब्रांड बीड़ी के मालिक सुरेश चंद्र अग्रवाल के परिवार के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही हुआ। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार। जय।